बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिविजुअली कमेंट्स की पिक्चर लेके उसको थंबनेल पे लगाना और उस पर फिर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आइंदा अगर इस सिलसिले में किसी को भी रहनुमाई की ज़रूरत हो, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो वो ये वीडियो देख सकता है। वो इस वीडियो के टाइटल पे कमेंट पढ़ सकता है कि किसने ये कमेंट किया था और उसके आंसर में ये वीडियो बनाई गई है। तो ये वीडियो जो है ये घुमन लाडला साहब की आईडी है, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन किया गया था, कमेंट किया गया था कि क्या हम अपनी नेशनलिटी जमा करवा के इंतरामीती करके उसके बाद हम जर्मनी में जाके ईयू कार्ड पे या स्पेनिश ज़बान में अगर कहेंगे तो यूई कार्ड पे काम कर सकते हैं, तो कोई मसला तो नहीं है। दोस्तों, ये ही सबसे बेहतरीन तरीका है अगर आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं या उस मुल्क की नेशनलिटी जिस मुल्क के आपके पास परमानेंट पेपर हैं, जहाँ से आपने ईयू कार्ड ले के दूसरे मुल्क में गए हैं। यहाँ पे मेरे कई जानने वाले हैं, उनके साथ मेरा राब्ता भी है, जो कि इसी तरह से गए हैं और ख़ास तौर पे जर्मनी में जाने वाले ज़्यादा हैं जो कि वहाँ पे गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनलिटी जमा करवाई, उसके बाद उन्होंने 2 3 4 दिन के बाद जाके जर्मनी में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस पर काम शुरू कर दिया। ये दोस्तों बेहतरीन तरीका है। इससे क्या होता है कि आप यहाँ की नेशनलिटी भी अप्लाई कर जाते हैं, यहाँ की नेशनलिटी भी ले लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके लिए अगले मुल्क की नेशनलिटी लेनी ही मकसूद है, यहाँ की आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ जहन में रखें। एक दोस्त ने नीचे कमेंट किया था कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने ऐसा किया है जर्मनी में, लेकिन साथ उन्होंने दूसरी बात भी की कि उनका यहाँ पे एज आ ऑटोनोमो काम चलता रहा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो दो जगह पे किस तरह काम करते रहे, यहाँ पे भी ऑटोनोमो चलती रही और वहाँ पे जर्मनी में भी करती रही। लेकिन लोग जो हैं वो अंदर की बात क्लियर नहीं बताते, वो ऐसी करते रहे कि यहाँ पे ऑटोनोमो चला के काम करवाते रहे हैं लोगों के साथ, और वहाँ पे ईयू या यूई कार्ड के बगैर इलीगल काम करते रहे हैं अपने किसी रिलेटिव के साथ या इस तरह। जब उनको नेशनलिटी मिली तो फिर उन्होंने वहाँ पे परमानेंटली सेटलमेंट की। वरना दोस्तों 20 दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा मसला हुआ है। इवन कुछ बच्चे फैमिलीज़ के यहाँ पे पैदा हुए थे और दोनों वहाँ पे मूव हो गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने काम शुरू किया। बच्चों की नेशनलिटी के सिलसिले में जब यहाँ पे आए तो कुछ रखिस्तर सिविल ने यहाँ तक भी कहा कि आप लोगों में से दोनों में से एक का काम करना ज़रूरी है, फिर आप अपने बच्चों की नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। यहाँ तक भी कुछ रजिस्टर सिविल ने ये कहा है, उनको भी कुछ सालों के बाद आपका ऑटोमेटिक डाटा हर जगह पे कंप्यूटराइज शो होना शुरू हो जाता है कि अब आपका आलता किस मुल्क में चल रहा है और कहाँ पे चल रहा है। इस वजह से ये छुपी हुई बात नहीं रहती। तो ये जो दोस्त ने घुमन साहब ने किया है कमेंट, इसका आंसर बेस्ट यही है। जो उन्होंने सोचा है वो बेस्ट ऑप्शन है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं रहता। देखें, जहां आपने 8 साल 7 साल 9 साल गुजारे हैं, वहां पे अगर साल 6 महीने 2 साल और आपका टाइम रहता है तो गुजारना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करके बेशक अगले दिन आप वहाँ पे अप्लाई, क्योंकि यहाँ का आपने 10 साल वाला रूल पूरा इनका करके इनको दे दिया। अब आप ईयू कार्ड कहीं भी चेंज कर रहे हैं, आपको कोई भी मसला नहीं बनेगा। तो दोस्तों, एज़ बेस्ट मैंने आंसर देने की कोशिश किया। अगर फिर भी किसी के जहन में कोई कमेंट हो, कि क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट में कर सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।